हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इससे पहले कि हम स्टोरी का आगाज़ करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस चैनल पर हम आपके लिए टेक्निकली वीडियोस और हकीकत पर मबनी स्टोरीज़ लाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। The Centenarians were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow shooting Centenarians are a constant fear. क्या ये तीर तलवार युग युग पुराना कोई संदेश तो नहीं दे रही जिसे शायद आज का इंसान भूल बैठा है। नवंबर 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के 26 साल के अमेरिकन मिशनरी फैसला करते हैं कि ये इलीगली इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज टाइप का हिस्सा मानते हैं, यानी उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता। जॉन एक क्रिश्चियन है और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ रहने वाले लोगों को इंजील की दावत दूँ, उन्हें खुदा के बारे में बताऊँ। और वो पास वाले आइलैंड पर पहुंचकर वहाँ मौजूद एक लोकल मछुआरे को रिश्वत देते हैं 25,000 की और उसे मना लेते हैं कि वो इसे इस आइलैंड पर छोड़कर आए। 14 नवंबर 2018 की रात को वो सफ़र पर निकलते हैं, रात के अंधेरे में, ताकि कोस्ट गार्ड उन्हें देख ना ले। अपने साथ ये अपना गोप्रो कैमरा लेकर आए हैं, कुछ कैंचियाँ, एक बोर्ड यानी कश्ती है जिस पर ये बाकी का सफ़र कर सकें, कुछ सूखी हुई मछलियाँ हैं, फुटबॉल और बाइबल है जिसे ये तोहफे के तौर पर उन्हें दे सकें। 15 नवंबर 2018 की सुबह जैसे ही ये उस आइलैंड के करीब पहुँचते हैं, ये उस लोकल मछुआरे से कहते हैं कि वो यहाँ दूर ही इंतज़ार करें। ये अपनी कश्ती निकाल कर और करीब जाते हैं। पास पहुँचते ही उन्हें एक घर दिखता है और कुछ औरतों के बात करने की आवाज़ आती है। ये अपनी कश्ती को दरमियान में खड़ी करने के लिए तैयार करते हैं कि उन्हें तभी दिखता है कि वो सेंटिनलीज आदमी अपने हाथ में बोझ और एरोज लिए एकदम से आते हैं। ये उन्हें देखकर कहते हैं, माय नेम इज़ जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। यीशु मसीह ने मुझे इख्तियार दिया है आपके पास आने के लिए। लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। 2 आदमी तीर को अपने बोझ में रखते हुए ऑलमोस्ट तैयार हो जाते हैं शूट करने के लिए। जॉन घबराहट में वापस मुड़ जाता है। कुछ घंटे बाद वो दोबारा से कोशिश करते हैं। इस बार ये नॉर्थ शोर पर जाते हैं। आइलैंड के दूर से इन्हें दिखता है कि 6 सेंटिनलीज आदमी उनकी तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं और कुछ बोलने लग रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ एक दूसरे को ज़ुबान समझ नहीं आती। आज के दौर में पूरी दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों जो इन सेंटिनलीज लोगों की ज़ुबान समझ सके, सिवाय इन सेंटिनलीज लोगों के खुद के। जॉन को भी समझ में आता है। ये उसी को दोहराने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ चिल्लाते हैं और वो सेंटिनलीज लोग हंसने लग जाते हैं उन्हें देखकर। जॉन धीरे धीरे और करीब जाते हैं। थोड़ा दूर खड़े होकर ये जो इनके लिए तोहफे लाए थे वो धीरे धीरे नीचे फेंकने लगते हैं। इस बार एक बच्चा और एक औरत थी जिनके हाथ में बो और एरो था। जॉन अपनी कश्ती से उतरकर बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे से एक सेंटिनलीज आदमी उनकी कश्ती छीन लेता है और ये बाइबल से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं इस बच्चे को। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बच्चा जॉन की छाती पर तीर चला देता है। वो तीर बाय चांस बाइबल में लग जाता है और जॉन की जान बच जाती है। एक बार फिर जॉन घबरा कर भाग जाता है। इस बार इसके पास कश्ती भी नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से वो स्विमिंग करके वापस बोर्ड तक पहुंच जाता है। रात को वो अपनी डायरी में लिखते हैं, खुदा, क्या ये आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है? यहाँ पर इन लोगों ने जीसस का नाम तक नहीं सुना। फिर लिखते हैं कि खुदा,
मैं मरना नहीं चाहता, लॉर्ड आई डोंट वांट टू डाई। लेकिन खुदा को लेकर उनका जुनून बढ़ गया था। 16 नवंबर 2018 को वो अपनी फैमिली को ख़त लिखते हैं, अपने माँ बाप से कहते हैं कि आपको सुनकर लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जीसस के बारे में इन लोगों को बताना वर्थ इट है। मेरी जान भी यहाँ चली जाए तो इन लोगों को ब्लेम मत कीजिएगा, इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं। ये लिखकर वो एक बार फिर से बोर्ड लेकर निकल पड़ते हैं नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड की तरफ। इस बार वो लौट कर वापस नहीं आते। जो लोकल मछुआरा उन्हें छोड़ने गया था वो दूर से देखता है कि सेंटिनलीज लोग एक बॉडी को बड़ी करने लगे हैं। कपड़े देखकर पता लग जाता है कि ये जॉन एलन चाओ की बॉडी है। जॉन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके थे मसीहियत को लेकर, वो वहाँ गए और मारे गए। हमें क्या पता है कि इन लोगों के बारे में, हम क्या जानते हैं? आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है इन लोगों के बारे में जानना। उन्होंने जो डायरी लिखी थी उसके मुताबिक इनकी हाइट 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा की नहीं है और सेंटिनलीज लोगों के बाल बहुत छोटे होते हैं। उनकी स्किन कलर शाइनी डार्क है, मसल्स वेल डिफाइंड है। जॉन की डायरी के अकॉर्डिंग उनमें से कुछ के चेहरे पर येलो पेस्ट चढ़ी होती है। उसके मुताबिक ये लोग कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अपनी कमर, गर्दन और सर पर फाइबर स्टिंग्स ज़रूर पहनते हैं। औरतें पतले फाइबर पहनती हैं और आदमी थोड़े मोटे बैंड्स पहनते हैं। आदमियों के हाथों में हथियार होते हैं। इसके अलावा सेंटिनलीज लोग बोट को बनाना जानते हैं। ये छोटी छोटी नैरो कोन्स बनाते हैं जो कि लकड़ी की होती हैं और ये इतनी नैरो होती हैं कि इनके अंदर 2 फीट की भी जगह नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि ये लोग क्यूरियस नहीं है अपनी सराउंडिंग को लेकर। इंसानों में ये क्वालिटी होती है कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई जगहों को और उन जगहों पर पहुंचना चाहते हैं। पास में ही एक आइलैंड है जो सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है, जहां कुछ और लोग भी रहते हैं, लेकिन फिर भी सेंटिनलीज लोगों ने कभी कोशिश नहीं की उन तक पहुंचने की। अगर बात की जाए उनके खाने की तो उन्हें खेती बाड़ी तो आती नहीं, इसलिए ये जानवरों का शिकार करके ही जिंदा रहते हैं। जंगल में सूअर मिल जाते हैं, फिशिंग कर लेते हैं। इसके अलावा ये फल फूल खा लेते हैं, शहद का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें यही पता है कि ये मुर्दा बॉडीज़ को दोबारा जंगल में लेकर नहीं जाते, बल्कि बीच पर ही रेत में दफन कर देते हैं। बाकी जो पुराने हिस्टोरियंस ने लिखा था और जो पुराने रिटर्न रिपोर्ट थे उसके मुताबिक ये लोग इंसानों को खाते हैं। उनका मानना था कि ये इंसानों को खाते हैं, तो ये गलत है, ये सच नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर जो लोग इन्हें मिलने आते हैं और जो इन्हें मिलना चाहते हैं, अगर वो छोटे ग्रुप में हैं तो ये इन पर हमला कर देते हैं, और अगर कोई ग्रुप बहुत बड़ा है तो ये उस ग्रुप को देखकर छिप जाते हैं और उन पर हमला नहीं करते। आज के दौर में कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताना चाहिए, उन्हें उस तक पहुंचना चाहिए, उन्हें नई नई ईजाद के बारे में बताना चाहिए। लेकिन कुछ लोग वहीं पर मानते हैं और उनका मानना है कि जैसे वो रह रहे हैं उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या हमें इन सेंटिनलीज लोगों को बाहर के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में या खुदा के बारे में बताना चाहिए या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ या ना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।